मोहतरम सामईन किराम, आज की इस नशिस्त में आप हज़रात से एक ऐसी बीमारी के मुताल्लिक़ गुफ्तगू करनी है जो हमारे अंदर आम हो चुकी है। इस बीमारी से मेरी मुराद झूठ की बीमारी है कि शायद ही कोई शोबा ऐसा हो कि जो झूठ की बीमारी में मुब्तला न हो, वगरना हर तरफ झूठ ही झूठ है। घरों में भी झूठ, बाज़ारों में भी झूठ, दुकानों में भी झूठ, और यहाँ तक के अदालतों के अंदर भी झूठ, सियासतदानों के अंदर भी झूठ, हर तरफ झूठ ही झूठ की हुक्मरानी और तसल्लुत नज़र आता है। झूठ को अरबी ज़ुबान के अंदर किज़्ब कहते हैं। झूठ को अरबी ज़ुबान में किज़्ब कहते हैं। ये दो लफ्ज़ हैं, एक होता है किज़्ब, एक होता है तकदीब। किज़्ब कहते हैं झूठ को, तकदीब कहते हैं दूसरे को झुटलाने को। तकदीब कहते हैं दूसरे को झूठा करार देने को, और किज़्ब झूठ को कहते हैं। कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने किज़्ब के मुकाबले में तकज़ीब का लफ्ज़ ज़्यादा इस्तेमाल फरमाया है, इसलिए कि कुफ़ार व मुशरिकीन वो तकज़ीब की बीमारी में मुब्तला थे, यानी कि अल्लाह और अल्लाह के पैगंबर के फ़रामीन को झुटलाया करते थे। जैसे अल्लाह जल्ल जलालहू ने इरशाद फरमाया सूरत अत-तग़ाबुन के अंदर, वल्लज़ीन कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नारि ख़ालिदीन फ़ीहा व बि'सल मसीर, कि वो लोग जिन्होंने हमारी आयतों का इनकार किया और हमें झुटलाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं वो जहन्नुम में रहेंगे। तो यहाँ भी अल्लाह ताला ने कज़्ज़बू तकदीब का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, और दूसरे मौके पर सूरह मुल्क के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, क़ालू बला क़द जाअना नज़ीरुन फ़कज़्ज़बना वक़ुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै, कि जब क़यामत के दिन लोगों से पूछा जाएगा कि क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाले पैगंबर नहीं आए, तो वो जवाब में कहेंगे आए थे, फ़कज़्ज़बना, लेकिन हमने उन पैगंबरों को झुटलाया, उनकी तकज़ीब की। तो ये तकज़ीब का लफ्ज़ कुरान में इस्तेमाल हुआ। दूसरी तरफ किज़्ब का लफ्ज़, जो मैंने कहा कि किज़्ब का तर्जुमा है झूठ, इस किज़्ब की अगर देखा जाए तो इस किज़्ब की तीन बड़ी बड़ी किस्में, इस झूठ की तीन बड़ी किस्में। सबसे पहली किस्म अल्लाह की ज़ात पर झूठ बोलना, अल्लाह ताला की ज़ात पर झूठ गढ़ना। इसकी मिसाल अल्लाह कुरान में क्या कह रहे हैं, फ़मन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, उससे बड़ा ज़ालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह पर झूठ गढ़ता हो। उससे बड़ा ज़ालिम कौन है जो अल्लाह पर झूठ गढ़ता हो। अल्लाह पर झूठ गढ़ने का मतलब क्या है कि अल्लाह की तरफ किसी ऐसी बात को मंसूब कर देना जो अल्लाह ताला ने बयान ना फरमाई हो, इसको भी अल्लाह पर झूठ गढ़ना कहते हैं। जैसे काफिर और मुशरिकीन की आदत थी कि अपनी तरफ से बाज़ चीज़ों को हलाल कर देते थे और बाज़ चीज़ों को हराम कर देते थे, और निस्बत अल्लाह की तरफ करते थे कि अल्लाह ने इस चीज़ को हलाल किया, अल्लाह ने इस चीज़ को हराम किया। तो ये अल्लाह पर झूठ है। इसी तरह अल्लाह की ज़ात के साथ किसी को शरीक ठहरा देना, ये भी अल्लाह की ज़ात पर झूठ है। किसी ऐसे शख्स को पैगंबर मानना कि जिसको अल्लाह ने पैगंबर बना कर ना भेजा हो, ये भी अल्लाह की ज़ात पर झूठ है। और इसी तरह वक़्त के भेजे हुए पैगंबरों की तस्दीक न करना, ये भी अल्लाह की ज़ात पर झूठ है। तो पहली किस्म झूठ की, अल्लाह की ज़ात पर झूठ
झूठ बोलना, और नंबर 2 झूठ की किस्म कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बोलना। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर झूठ बोलने का मतलब क्या कि ऐसी ऐसी बातें बयान करना कि जो अल्लाह के नबी ने बयान नहीं की, और ये कहना कि ये नबी की हदीस है, ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर झूठ बोलना है। और मेरे दोस्तों, एक सहाबी रसूल फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर झूठ बोलना ये आम इंसानों पर झूठ बोलने से ज़्यादा गुनाह है। और एक रिवायत में आपने इरशाद फरमाया, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, कि जो शख्स मेरे ऊपर जानबूझकर झूठ बोले वो अपना ठिकाना जहन्नुम में बना ले। अब होता क्या है कि किसी बुज़ुर्ग का कौल, किसी दानिश्वर का कौल लेकर इंसान बयान कर रहा होता है, लेकिन कहता ये है कि ये अल्लाह के नबी की हदीस है, हालांकि वो अल्लाह के नबी की हदीस नहीं होती, किसी बुज़ुर्ग का कौल होता है। तो इसने अल्लाह के नबी पर झूठ बोला, और अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं जो मेरे ऊपर झूठ बोले वो अपना ठिकाना जहन्नुम में बना ले। इसमें बेहतरीन तरतीब क्या होती है, ये जो हमारे तबलीग वाले भाई बयानों के अंदर कहते हैं, बड़ी ज़बरदस्त बात है ये, और बड़ी ज़बरदस्त ताबीर है कि बुज़ुर्गों से सुना है। बुज़ुर्गों से सुना के अंदर किसी बुज़ुर्ग का कौल है तो वो भी इसमें आ जाता है, किसी वली की कही हुई बात है तो वो भी इसमें आ गई, और किसी सहाबी का कौल है तो वो भी इसमें आ गया, और अगर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है तो वो भी इसके अंदर आ गए। बुज़ुर्गों से सुनाएं, जब तक मेरे भाइयों किसी बात की तहकीक ना हो उस वक़्त तक उस बात को अल्लाह के नबी की तरफ मंसूब ना करो, ये बहुत ख़तरनाक गुनाह है। ये नहीं कहना चाहिए। हमारे एक उस्ताद तो फरमाया करते थे, तंदूरी रिवायतें बयान न किया करो। तंदूरी रिवायतों का मतलब क्या है, ये आजकल पुराने ज़माने के अंदर देहातों में जब तंदूर पर रोटियां पकती थी, जब किसी एक घर में तंदूर जलता तो तमाम घरों की ख़वातीन इकट्ठी होकर वहाँ जाकर रोटी पकाती, और जब ख़वातीन इकट्ठी होती हैं तो आपस में इधर उधर की बातें तो करती। वो जो ख़वातीन बातें करती थी उनको तंदूरी बातें कहते थे। तो इसी तरह हमारे उस्ताद फरमाया करते थे, हदीसें बयान करने के अंदर तंदूरी रिवायतें बयान न किया करो, बल्कि सही सही पक्की पक्की बात जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित हो उस तरह की बात किया करो। आम तौर पर ख़तीब लोग जो पब्लिक अवामी ख़तीब वो मिंबरों पर बैठ कर ऐसी गुफ्तगू करते हैं, बयान करने वाला ऐसी बात करते हैं कि जी ये बात सुनकर लोगों के दिलों में उतर जाएगी, लोग वाह वाह के नारे लगाएंगे। उसके लिए ऐसी मनगढ़ंत और मौजू बे रिवायत और जिन रिवायात का अल्लाह के नबी से कोई सबूत नहीं है, मेरे दोस्तों इस तरह की बातें अल्लाह के नबी की तरफ मंसूब करना ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर झूठ बोलने के मुतरादिफ है। और ये जो आजकल मोबाइल फ़ोन की एक वबा है, लोग कहते हैं सेल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, ये हकीकत में सेल फ़ोन नहीं है, ये हेल फ़ोन है, जहन्नुमी फ़ोन है। इंसान को ऐसे गुनाहों की तरफ दावत देता है कि इंसान सोच नहीं सकता। ये मोबाइल, ये सोशल मीडिया, इसके ऊपर वो मौज़ूआत और मनगढ़ंत हदीसों की रिवायत चली हुई है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। ख़ास तौर पर जितने भी इश्क व मोहब्बत की बातें हैं वो सारी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ मंसूब कर दी जाती हैं। कहाँ से आई, किस तरफ से चली, किसने ये बात कही, सिर्फ़ आगे देख देख कर लोगों को चलाते रहते हैं। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान हमें याद रहना चाहिए कि जिस शख्स ने मेरी तरफ निस्बत करते हुए झूठ बोला, आपने फरमाया वो 2 झूठों में से एक झूठा है। एक वो झूठा जो रिवायत बयान करे, दूसरा वो जो इस गलत रिवायत को आगे लोगों तक पहुँचाए। तो इस तरह किसी रिवायत का
अच्छे होने का मतलब ये नहीं होता कि कोई रिवायत बहुत अच्छे अल्फाज में मैं आपको बयान करूं, आप सुबहान अल्लाह कहें और मैं अपने पास से बना बना के आपको सुनाऊं, तो इससे मैं गुनाहगार हूँगा, इससे मुझे अजर व सवाब नहीं मिलेगा। अब देखो, जैसे मस्जिद में मोबाइल फ़ोन है, अब आम तौर पर तकरीबन हर मस्जिद के अंदर लिख कर लगा दिया जाता है कि अपने मोबाइल फ़ोन बंद रखें। या तो लोग इसको पढ़ते ही नहीं है कि मोबाइल फ़ोन बंद कर लें, या पता नहीं पढ़ते हैं तवज्जो नहीं देते। और अल्लाह मुआफ़ फरमाए, मोबाइलों के ऊपर ऐसी ऐसी घंटियाँ चलती हैं कि जिस पे फ़हश और बेहुदा किस्म के गाने चलते हैं। मुझे तो डर लगता है कहीं अल्लाह का अज़ाब नाज़िल ना हो जाए इस नमाजी पर और मस्जिद पर, कि मस्जिद के अंदर खुदा के घर में खड़े होकर नमाज के अंदर घंटियाँ चलती हैं। अब इसको रोकने के लिए अगर मैं अपने पास से ही कोई वईद सुना दूं, तो ये मेरे वईद सुनाने से मुझे सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि अल्लाह के नबी की तरफ निस्बत करने से गुनाह मिलेगा। तो दूसरी बात जो मैंने बयान की वो ये है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर झूठ बोलना। तीसरी झूठ की किस्म क्या है कि आपस में झूठ बोलना, और यही आज का मेरा मौजू है ख़ास तौर पर, कि आपस के अंदर झूठ बोलना। आपस में झूठ बोलने की भी दो किस्में हैं। एक तो ये है कि इंसान का अमल झूठा हो, इंसान का कौल तो बड़ा अच्छी अच्छी बातें कहने को ज़ुबान से तो बड़ी सच्चाई की बातें करते हैं, लेकिन अमल उसकी ज़ुबान के ख़िलाफ़ है, यानी उसका अमल झूठ बोलते हैं। इसको कहते हैं अमलन ये इंसान झूठा है। आदमी बोर्ड लगा देते हैं कि नशा पीना ममनू है, और ख़ुद उस बोर्ड के पास खड़ा होकर नशा पी रहा है। ख़ुद कह रहे सिगरेट पीना ममनू है, लेकिन सिगरेट पी रहा है। इसका अमल ये बताता है कि ये झूठा इंसान है। किसी इंसान का अमल ये बताए, उसका अमल उसके कौल के ख़िलाफ़ हो, इसको भी झूठा कहते हैं। वो जैसे ये बात हम पढ़ते रहे और सुनते रहे कि वो एक पीर साहब थे अल्लाह वाले, और वो उस वक़्त उनका ये कह ले पुराने ज़माने के एतबार से कि वो उस वक़्त चोर और डाकू थे, और अभी पीर नहीं थे। चोरी और डाके के अंदर बड़े माहिर थे, बड़ी महारत उनको हासिल थी। काफ़ी देर तक जब चोरी के अंदर मुब्तला रहे और उनकी जवानी ढलती चली गई, बुढ़ापे में चले गए। अब वो डाका और चोरी तो कर नहीं सकते थे, क्योंकि चोरी के लिए भी इंसान के पास कोई जुर्रत, हिम्मत, ताकत होनी चाहिए। अब उनके अंदर जब बेचारे बेबस हो गए ना, बेकाबू हो गए, तो किसी ने उनको मशवरा दिया कि आप ऐसा करें, आप ये पीरी मुरीदी का शोबा इख्तियार कर लें, आप मंतर पढ़ा करें, आप जो है लोगों पर तावीज़ किया करें, आपकी दुकान बड़ी चमकती रहेगी, ये जो आपकी जितनी परेशानियां सारी दूर हो जाएंगी। ये मैं उनका मशवरा सुना रहा हूँ, मेरी बात नहीं है, कोई गुस्सा न करे। तो उन्होंने कहा कि आप जो है क्या करें, पीरी मुरीदी का शोबा इख्तियार कर लें। उसकी समझ में बात आई, उसने जो है वो पीरी मुरीदी का शोबा इख्तियार कर लिया, और ज़ाहिर सी बात है लोगों में ऐलान हो गया कि पीर साहब फ़लाँ जगह पर नए नए आए हैं। लोगों ने उनकी मुरीदी शुरू कर दी। मानने वाले तो हर किसी को हर दौर में हर जगह मिल ही जाया करते हैं, चुनाचे वहाँ भी उनके मानने वाले मुरीदीन मिल गए। आज तो गाने गाने वालों को भी अपने मानने वाले मिल जाते हैं। ये बड़ी अजीब सी बीमारी हमारे अंदर एक चल पड़ी है कि आज लोग मानने वाले को परिस्तार कहते हैं, कहते फ़लाँ फिल्मी एक्टर के परिस्तार, फ़लाँ गुलूकार के परिस्तार, फ़लाँ क्रिकेटर के परिस्तार। और मेरे भाइयों, परिस्तार कहते किसे हैं? परिस्तार कहते हैं परस्तिश करने वाले को, पूजने वाले को। आप उस क्रिकेटर को पूजते हो, आप उस गुलूकार को पूजते हो, कहते जी फ़लाँ का परिस्तार है जी, ये उसके बड़े फ़ैन हैं, शक्ल से भी उस जैसा, लिबास से भी उस जैसा, और बालों का स्टाइल भी उस जैसा बनाते हैं। यही तो हम कहते हुए चलते आए हैं कि अगर दिलों के अंदर अल्लाह के नबी की मोहब्बत सच्ची होती तो इंसान लिबास भी अल्लाह के नबी जैसा बनाता,
शक्ल भी अल्लाह के नबी जैसी बनाता और अपनी ज़िंदगी का स्टाइल भी अल्लाह के नबी जैसा बनाता। पता चला कि एक गाना गाने वाले की तरह अगर शक्ल बना सकते हैं, ये उससे मोहब्बत की दलील है। तो अगर अल्लाह के नबी से सच्ची मोहब्बत होती तो आपकी मोहब्बत भी इंसान के जिस्म पर नज़र आती। तो मैं बात कर रहा था कि उनके मानने वाले मुरीदीन वो इकट्ठे होने शुरू हो गए। उन्होंने मुरीदीन को वज़ाइफ बताए कि भाई तू फ़लाँ वजीफ़ा कर, तो इतनी मरतबा दुरूद पढ़ा कर, तो इतनी मरतबा कुरान की तिलावत किया कर, तो इतनी मरतबा तहज्जुद की नमाज़ पढ़ा कर। लोग उनके वजीफ़े सुनते और जाकर उस पर अमल करना शुरू कर देते। ये तो जो भी अल्लाह अल्लाह कहता है, अल्लाह अल्लाह कहने का असर तो इंसान पर होते ही, और वो तो ख़ास तौर पर अपने दिल से सच्चाई के साथ अल्लाह अल्लाह कह रहे थे। अल्लाह ने उनकी हालत बदली, वो बेनमाजी से नमाजी बन गए और ज़िक्र व इबादत के अंदर मसरूफ़ हो गए। इधर पीर साहब का बेचारे का कोई हाल नहीं। काफ़ी दिनों बाद वो जब बैठे हुए, उनके दिल में ख़्याल आया कि यार हम कहाँ तक पहुँच गए, कोई मुराकबा तो करें, हम कहाँ हैं। जब वो चंद दोस्त बैठकर मुराकबा करने लगे तो उन्होंने देखा कोई कहने लगा मैं विलायत के फ़लाँ मकाम पर पहुँच गया, दूसरा कहने लगा मैं विलायत के फ़लाँ मकाम पर, तीसरे ने कहा मैं विलायत के फ़लाँ मकाम पर। फिर उन्होंने कहा अब पीर साहब को भी तो देखें, पीर साहब हमारी विलायत के किस मकाम पर हैं। जब उन्होंने गौर व फिक्र किया तो पीर साहब तो विलायत के किसी मकाम पर भी नज़र नहीं आए। अब दिल में सोचने लगे कि ये क्या बात है, पीर साहब हमें किसी विलायत के मकाम पर नज़र नहीं आए। तो अब अपने दिल को तसल्ली देने के लिए, जैसे आजकल हमारे यहाँ होता है ना कि किसी का कोई लीडर हो या किसी का कोई पीर हो या किसी का कोई मानने जो ताबेदार जिसकी इंसान इताअत करता हो, उसमें बड़ी से बड़ी गलतियाँ भी नज़र आएंगी तो उसकी तावीलें करना शुरू कर देता है अपने दिल को समझाने के लिए। उन्होंने कहा हो सकता है कि हमारे पीर साहब इतने बुलंदो बाला हों कि हमारे तसव्वुरात भी वहाँ तक ना पहुँच सकते हों। उन्होंने काफ़ी दिनों के बाद अपने पीर साहब को खैर सारी सरगुज़श्त सुनाई कि जी हमने इस तरह मुराकबा किया था और आप हमें नज़र नहीं आए। जब पीर साहब ने ये बात सुनी तो वो सुनकर कहने लगे अपने आप से, उनके दिल पे चोट लगी, अरे ज़ालिम इंसान, तेरी बातों को सुन सुन कर कितने लोगों ने ज़िंदगी बदल ली और तू अभी भी यहीं पैसों के लिए बैठा हुआ है। मैं भी कहता हूँ, मैं अपने मिंबर पे बैठ के आपको यहाँ पता नहीं कितने बयानात सुना रहा हूँ। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग सुन सुन के उनकी ज़िंदगियाँ बदल जाएँ और ये ख़तीब साहब और ये मुबय्यन साहब यहीं बैठे रहें और लोग सुन सुन कर अपनी ज़िंदगियों को पता नहीं कहाँ तक तब्दील कर लें। उसके दिल को झटका लगा और उन्होंने फ़ौरन वही तौबा की और अल्लाह के सामने रुजू किया और अल्लाह के साथ अपनी पक्की दोस्ती लगाई। तो मैं ये बता रहा था कि बाज़ दफ़ा इंसान का कौल कुछ और होता है लेकिन उसका अमल कुछ और होता है। जब इंसान की गुफ्तगू और अमल बराबर ना हो तो इसको झूठ भी कहते हैं, इसी को निफाक भी कहते हैं। कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुनाफिकीन कसमें खाया करते थे कि अल्लाह के नबी हमारा आप पर पक्का यकीन है, हम अल्लाह पर पक्का यकीन रखते हैं, लेकिन कुरान कहता है वमा हुम बिमुमिनीन, इनके दिल में ईमान नहीं है, ये ऊपर से ईमान के दावे करते हैं। ईमान दिल में होना चाहिए, इसलिए ज़ुबान भी एक अमल भी एक, इसको सच्चाई कहते हैं। ज़ुबान और कौल दोनों के अंदर तत्बीक हो। दूसरी बात जो झूठ की दूसरी किस्म है वो इंसान का कौल से झूठ बोलना, गुफ्तगू के साथ झूठ बोलना। ये कितनी ख़तरनाक बात है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कितनी सख्त वईद इरशाद फरमाई है झूठ बोलने के ऊपर। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मुनाफिक की 3 निशानियाँ, मुनाफिक की 3 निशानियाँ, मुसलमानों की नहीं, मुसलमान की नहीं, मुनाफिक की 3 निशानियाँ। पहली निशानी, जब बात करे तो झूठ बोले, जब गुफ्तगू करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो वादे की खिलाफ वर्जी करे और जब उसके पास अमानत रखी जाए तो उसमें ख़यानत करे।
मुसलमान झूठा नहीं होता। आपने एक रिवायत में फरमाया मुसलमान के अंदर सारे गुनाह हो सकते हैं लेकिन मुसलमान झूठा नहीं हो सकता। और मेरे दोस्तों एक अजीब रिवायत आपको सुनाऊं, सही मुस्लिम की रिवायत है। हज़रत अबू दर ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास बैठा हुआ था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तीन लोग ऐसे हैं कि जिनसे क़यामत के दिन अल्लाह न कलाम करेगा, न अल्लाह जल्ल जलालहू उनकी तरफ नज़र शफ़क़त से देखेंगे, कलाम नहीं करेंगे। मतलब अल्लाह की ज़ात उनसे कलाम मोहब्बत नहीं करेंगे, मोहब्बत वाली गुफ्तगू अल्लाह नहीं फरमाएंगे। अल्लाह देखते तो सारे इंसानों को हैं लेकिन अल्लाह उसकी तरफ शफ़क़त की निगाह से नहीं देखेंगे। आज भी अल्लाह की ज़ात किसी को शफ़क़त से देख रहे हैं, किसी को गैज़ो गज़ब से देख रहे हैं। फरमाया अल्लाह क़यामत के दिन उसको नज़र शफ़क़त से नहीं देखेगा। ये बात अल्लाह के नबी ने 3 मरतबा दोहराई। 3 मरतबा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन जुमलों को दोहराया। फरमाया सलासतुन, वो 3 लोग कौन हैं, ला युकल्लिमुहुमुल्लाह, के जिनसे अल्लाह गुफ्तगू नहीं करेंगे, वला यंजुरु इलैहिम, और अल्लाह उनकी तरफ नहीं देखेंगे, और फरमाया और वला युज़क्कीहिम, और अल्लाह उनको गुनाहों से पाक भी नहीं करेंगे। और आगे क्या फरमाया, वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक आज़ाब होगा। अल्लाह के नबी सिर्फ़ एक बात भी काफ़ी थी कि अल्लाह उनसे गुफ्तगू नहीं करेंगे, बल्कि क्या कि गुफ्तगू भी नहीं करेंगे, नज़र शफ़क़त से भी नहीं देखेंगे, गुनाहों से पाक भी नहीं करेंगे, और उनके लिए दर्दनाक आज़ाब होगा। हज़रत अबू दर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब ये फ़रमान सुना तो उठे और कहने लगे, ख़ाबू व ख़सिरू मन हुम या रसूल अल्लाह, वो तो तबाह हो गए, वो तो हलाक हो गए, उन्होंने तो खसारे का सौदा किया। अल्लाह के नबी वो है कौन है, बता तो दीजिए, जो जिस आदमी ने इतना बड़ा नुकसान किया वो 3 अफराद कौन हैं। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर वो 3 अफराद बताए। मेरे दोस्तों आज इस जुमे में उन 3 अफराद में गौर करना है कि मेरा नाम उन 3 में से तो किसी एक में तो नहीं है। अगर है तो अपने आप को इस फहरिस्त से निकालिए। नंबर 1 आपने फरमाया अल-मुस्बिल, अपनी शलवार को टखने से नीचे लटकाने वाला, अपनी चादर को टखने से नीचे लटकाने वाला, कि ये तकब्बुर की निशानी है। आपने फरमाया जो अपनी इस शलवार को टखने से नीचे करेगा, आपने फरमाया अल्लाह क़यामत के दिन उससे गुफ्तगू करना पसंद नहीं करेंगे। आज का हमारा मॉडर्न नौजवान शलवार ऊपर करने वाले आदमी को, जिद्दत पसंद आदमी जो है वो शलवार ऊपर करने वाले को ताने देते हैं, कहता है ये तो सादा सा आदमी है, ये तो मौलवी टाइप आदमी है, इसकी तो शलवार ऊपर है, ये शलवारों वाले जा रहे हैं। इस तरह के ताने लोग देते हैं। मेरे दोस्तों ये किसी जमात का कौल नहीं, ये अल्लाह के नबी का फरमान है। आप फरमा रहे हैं जो अपनी शलवार को टखनों से नीचे लटकाए। जो अगर किसी इंसान से सुस्ती से शलवार नीचे हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन ख़ास तौर पर अपनी शलवारों को नीचे रखना, और हमारे बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि ये हुक्म सिर्फ़ नमाज के साथ है। बहुत सारे आइम्मे मसाजिद खड़े होकर ऐलान कर देते हैं कि भाई अपनी मसाजिद के अंदर भाई शलवारें जो है टखनों से ऊपर कर लो। अब लोग नमाज के अंदर तो शलवारें ऊपर कर लेते हैं, नमाज से बाहर जाते ही शलवार फिर नीचे। ये शलवार को टखनों से नीचे करने ऊपर करने का हुक्म नमाज के साथ नहीं, 24 घंटे की ज़िंदगी के साथ है। अपना ये अमल मुस्तकिल देखने का है, सिर्फ नमाज के साथ नहीं। इसलिए मेरे भाइयों बुज़ुर्गों दोस्तों, पहले नंबर पर इस चीज़ की एहतियात कीजिए कि अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं बेहतर ये है कि इंसान कपड़ा सिलवाते हुए एहतियात करे कि मुझे बार बार न करना पड़े, लोगों के तानों
तशनीह से बचने की खातिर शलवारों को नीचे करके नबी के फरमान के ख़िलाफ़ चलना, ये मुसलमानी नहीं है। मुसलमानी ये है, इंसानियत का तकाज़ा ये है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस फरमान पर अमल कीजिए। दूसरी आपने निशानदही फरमाई कि दूसरा शख्स कौन है। दूसरा आपने फरमाया अल मन्नान, एहसान जतलाने वाला, किसी को देकर, सदका देकर, इतिया देकर, हदिया देकर उसको कल को एहसानात जतलाए। ओए तू वही है ना जो हमारे टुकड़ों पे पलता रहा, ओए तू वही है जिसको मैंने फ़लाँ मौके पर इतने पैसे दिए थे, तू वही है कि जिसका मैंने फ़लाँ काम किया था। अल्लाह माफ़ फरमाए, एक चाय की प्याली का एहसान जतलाते हैं, तो वही है कि जिसको मैंने एक चाय का कप पिलाया था। जो इंसान किसी के साथ नेकी करके उसका एहसान जतलाए, उसको सदक़े का सवाब नहीं मिलता, उसका सवाब ज़ाया हो जाता है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा, अपने सदक़ात को एहसान करके ज़ाया न करो, बातिल न करो। एहसान जतलाने वाला क़यामत के दिन अल्लाह उससे गुफ्तगू नहीं करेंगे। तीसरा शख्स कौन है जो हमारे मौजू के हवाले से, कि तीसरा शख्स अल-मुनफ़िक़ु सिलअतहु बिल-हल्फ़िल कादिब, जो झूठी कसम खाकर अपना सौदा बेचने वाला हो, जो झूठी कसम के ऊपर कारोबार करने वाला हो, जो झूठ बोलकर अपना सामान फ़रोख्त करता हो। हम गौर करें कि हमारे बाज़ारों के अंदर ताजिर कितना सच बोलते हैं, हमारे बाज़ारों के अंदर कितना सच चलता है। मुमकिन है कि कोई ताजिर हो जो अल्लाह पर यकीन रखते हुए सच बोलता हो, यकीनन ऐसे होंगे जिनकी वजह से ये दुनिया का निज़ाम चल रहा है। वरना मैं उमूमी बात कर रहा हूँ, उमूमी तौर पर अगर देखा जाए कि एक जूते की सिलाई करने वाला और एक ठेले पे खड़ा हुआ फल बेचने वाला और एक दुकान पर खड़े होकर सौदा फ़रोख्त करने वाला और ये फैक्ट्रियों और कारखाने वाले और बड़ी बड़ी प्रोडक्ट तैयार करने वाले और असम्बलियों और ईवानों तक, अदालतों तक चले जाएं, आपको झूठ ही झूठ नज़र आएगा। लोग कहते हैं कि झूठ के बग़ैर कारोबार नहीं चल सकता, झूठ के बग़ैर काम नहीं बन सकता, पैसा कहाँ से आएगा। मेरे दोस्तों, पैसे को ना बचाओ, सच को बचाओ। माल दौलत और कीमती चीज़ पैसा नहीं है, सच्चाई है, इंसान का किरदार है। कितना झूठ है बाज़ारों के अंदर, क्या हम अपनी आंखों से नहीं देखते कि पाकिस्तान की बनी हुई चीज़ों के ऊपर मेड इन चाइना, मेड इन जापान लिख कर फ़रोख्त करते हैं और ग्राहक से कहते हैं कि ये चीज़ ले लो, ये चाइना से आई है। और हमारे पाकिस्तानियों की सोच पर भी सुभान अल्लाह है कि हमारी सोच इतनी इन्हितात पे चली गई है कि बाज़ार में कोई चीज़ ख़रीदने के लिए जाते हैं कि भाई ये चीज़ सोचते हैं पता नहीं कैसी होगी, इसमें मेयार कैसे है और ये देर तक चलेगी कि नहीं चलेगी। लेकिन अगर दुकानदार कह दे कि भाई ये बाहर से आई है तो फ़ौरन ले लेते हैं कि बाहर से आई है। हालांकि कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान में बाहर की दुनिया से ज़्यादा अच्छी तैयार होती हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान से बनकर बाहर की दुनिया में चली जाती हैं। सिर्फ जापान की हवा लगी, पाकिस्तान वापस आ गई। अब इस चीज़ की वैल्यू बढ़ गई और देखने वाले का यकीन बढ़ गया कि ये चीज़ बाहर से होकर आई है। अब वो इस चीज़ को ज़्यादा ख़रीदेंगे। और मेरे दोस्तों, कितने दुख और अफसोस की बात है जब ये आवाज़ सुनने को मिलती है कि लोग कहते हैं अगर आपको कोई गैर मुस्लिम चीज़ फ़रोख्त करे तो आप वो ले लो, इसलिए कि गैर मुस्लिम जो बात कहते हैं वो सच्ची होती है, झूठी नहीं होती। लेकिन अगर कोई चीज़ पाकिस्तान से बनकर आए, कोई मुसलमान इसको फ़रोख्त करे तो वो ना लेना, उसमें गौर करना, इसलिए कि मुसलमान झूठ बोलते हैं।
मुसलमान झूठ बोलते हैं, हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम क्या देकर गए थे। मुसलमान तो सच्चाई में सबसे आला थे, लेकिन आज मेरे दोस्तों आलमी मंडियों के अंदर, तिजारत के मैदान के अंदर ये मुसलमान अपने झूठ की वजह से बदनाम हो चुका है। और क्या चलेगा ये मुल्क, और ये क्या चलेगा ये पाकिस्तान का निज़ाम, जिसमें जब झूठ ही झूठ हो, जब नीचे से लेकर ऊपर तक झूठ ही झूठ हो, और फिर हम ये कहें कि ये हमारा पूरा मुल्क अमन की फ़िज़ा इसमें कायम हो जाए। नहीं नहीं मेरे दोस्तों, झूठ से बचेंगे। अल्लाह ने सच्चाई के अंदर बरकत रखी है, झूठ में बरकतें नहीं रखी। झूठ तो लानत ही लानत है। अल्लाह कुरान में क्या कहते हैं, फ़नजअल लानतल्लाहि अलल कादिबीन, अल्लाह की लानत हो झूठ बोलने वालों पर, झूठ वालों पर अल्लाह की लानत हो। अल्लाह किस तरह इस झूठ की लानत से हमें बचा रहे हैं, और अल्लाह के नबी कैसे कैसे फरामीन सुना रहे हैं, लेकिन मेरे दोस्तों झूठ की तरफ हम फिर भी जा रहे हैं। अच्छा, बहुत सारी बातें, टाइम बहुत थोड़ा रह गया, मैं तवज्जो दिलाता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हमारे मुआशरे के अंदर ऐसी हैं कि जिसको बड़े नमाजी, दीनदार किस्म के लोग और समझदार सुलझे हुए लोग भी उसको झूठ नहीं समझते, या झूठ समझते हैं तो उनके दिल में उसकी इतनी अहमियत नहीं है, और बेएहतियाती तौर पर उसमें झूठ बोल जाते हैं। उनमें से चंद चीज़ों की मैं निशानदही करता हूँ। सबसे पहली बात कि जो हमारे यहाँ झूठ की आम रिवायत चलती है वो झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट है, कि लोग झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट बनाते हैं कि ताकि मुझे छुट्टी मिल जाए इदारे से, या इसलिए कि ताकि मुझे कुछ मेडिसिन मिल जाए, या आगे लोगों को मेडिकल जो है मेडिसिन फ़रोख्त करने के लिए झूठे मेडिकल सर्टिफिकेट बनाते हैं। और इसी तरह कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कि मैं एक आदमी को जानता भी नहीं हूँ कि ये कौन है, लेकिन वो मेरे पास आकर कहते हैं आप मेरे बारे में लिख दें कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैं उसको झूठा सर्टिफिकेट बना के खुश हो जाता हूँ, मैंने एक बंदे की ज़रूरत पूरी कर दी, मैंने एक बंदे की हाजत पूरी कर दी। ये झूठ है, झूठी गवाही है। इसका गुनाह तो झूठ से भी ज़्यादा है, इसलिए कि यहाँ आपने एक झूठ बोला और आपके एतिमाद की वजह से अगला बंदा जब इससे कोई मामला करेगा उसको जो नुकसान पहुँचेगा उसके ज़िम्मेदार भी आप होंगे। और इसी तरह बहुत सारे लोग आते हैं कि एक्सपीरियंस लेटर दे दो हमारा, मैं आपके पास यहाँ इतनी देर तक काम करता रहा, मैं बड़ा अमानतदार आदमी हूँ, हालांकि वो उसको शक्ल सूरत से जानता भी नहीं होता। और इसी तरह मेरे दोस्तों ये बात बड़ी आसानी से लोग कहते यार सच बोल दो, तू कौन सा अदालत में खड़ा है, सच बोल दो तू कौन सा अदालत में खड़ा है। यानी कि अदालत के अंदर झूठ बोलना जायज़ है, बाहर झूठ बोलना जायज़ नहीं है। मेरे दोस्तों अदालत हो चाहे गैर अदालत हो, बाज़ार हो चाहे घर हो, जहाँ कहीं भी हो झूठ झूठ होता है। यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी झूठ बोलने की आदत नहीं डलवानी चाहिए। इंसान घर के अंदर बच्चों को भी झूठ बुलवाने की आदत डाल देता है। अगर खामिद अपनी बीवी के सामने बच्चों के पास होते हुए झूठ बोले और फिर ये कहे कि मेरे बच्चे सच बोल जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। बच्चा अमली ज़िंदगी देखता है। अगर आप अमल में झूठ बोलते हैं तो आपका बच्चा कभी सच्चाई पे खड़ा नहीं होगा। कम से कम झूठ बोलने से बचें। अगर झूठ नहीं भी बोलना तो अपने बच्चों के सामने तो एहतियात करो, इनकी ज़िंदगी तो तबाह न करो। इसी तरह मैं बता रहा था कि अगर आपसे कोई साथी पूछते कि यार फ़लाँ से फ़लाँ जगह मैं रिश्ता करना चाहता हूँ, वो आपका रिश्तेदार है, वो आपकी बरादरी का है, आपको पता है कि वो इंसान गलत है और रिश्ता करते हुए इसको तंग करेगा, फिर भी आप उसको कहते हैं कि नहीं नहीं बड़ा अच्छा आदमी है, आप वहाँ रिश्ता कर लो, ये भी झूठ है। और इसी तरह कोई किसी इंसान के बारे में आपसे कोई मालूमात ले, आपको पता है, पता होने के बावजूद आप गलत बयानी करें, इसको भी झूठ कहते हैं। और इसी तरह झूठ की एक और बड़ी सूरत वो मोबाइल फ़ोन
उनके अंदर झूठ है। कोई आदमी किसी से कॉल करके पूछते है आप इस वक्त कहाँ हैं यार, आप अभी तक पहुँचे नहीं, वो कहता है मैं आपके पास पहुँच गया हूँ, हालांकि वो घर बैठा होता है और वो मुस्कुरा रहा होता है कि मैंने फलाने आदमी को गेड़ा दे दिया, मैंने उसको धोखा दे दिया, मैंने उसको चक्कर चला दिया, हालांकि झूठ बोल रहा होता है, अपने घर के अंदर बैठकर झूठ बोल रहा होता है। मेरे दोस्तों, इस झूठ से भी बचने की कोशिश करें। सच्चाई की सिफत मेरे नबी ने क्या फरमाई? आपने फरमाया सच बोलो। बाज़ दफ़ा क्या होता है, इंसान सच बोलता रहता है, बोलता रहता है, बोलता रहता है, सच बोलते बोलते अल्लाह उसका नाम सच्चों में लिख देते हैं। सच बोलते बोलते अल्लाह उसका नाम सच्चों में लिख देते हैं। और सच्चाई के अंदर नाम लिखने में कितना बड़ा इनाम है। फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन, के जो चार बड़े बड़े लोग हैं, अम्बिया, औलिया, अम्बिया और सिद्दीकीन और सुलहा और शुहदा, अल्लाह इसका नाम सिद्दीकीन में लिख देते हैं, जो सच बोलने का आदी रहते हैं। इसीलिए सच बोलने की आदत अपने अंदर लाइए और आज की इस मजलिस के अंदर, आज के इस जुमे के अंदर नीयत करके उठ के जाएं कि कभी मजाक में भी झूठ नहीं बोलेंगे। ये बात आप हम सुनते रहते हैं, किसी से कहो यार तूने सामने बैठ के झूठ बोल दिया, कहते जी मजाक में झूठ बोले। मजाक में भी झूठ बोलना शरीयत में जायज़ नहीं है। कुर्बान जाऊँ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पर, अल्लाह के नबी ने मजाक फरमाया है, हंसी फरमाई है, लेकिन अल्लाह के नबी ने कभी हंसी में भी झूठ नहीं बोला। हंसने का मतलब ये नहीं है कि इंसान मजाक के अंदर झूठ बोलता रहे। हंसने का मतलब क्या कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कैसा प्यारा मजाक फरमाया। एक बूढ़ी औरत आई अल्लाह के नबी के पास और आकर कहने लगी, अल्लाह के नबी दुआ कर दीजिए, अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। आपने फरमाया बूढ़ी औरत तो जन्नत में नहीं जाएगी। वो रोने लग गई कि मैं तो बूढ़ी हूँ, मैं जन्नत में नहीं जाऊँगी। आपने फरमाया रो मत कि जवाब बूढ़ी हो के नहीं जाओगी जन्नत में, अल्लाह तुझे जवान करके जन्नत में भेज देगा। ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मज़ाक थे। एक सहाबी के कान थोड़े से बड़े थे, आपने फरमाया ए कानों वाले मेरी बात सुन। अब कान तो हर किसी के होते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी उसे क्या कह रहे हैं, ए कान वाले मेरी बात सुन। और एक से आप क्या कह रहे हैं, ए हाथों वाले मेरी बात सुन। हाथ तो हर किसी के होते हैं, लेकिन अल्लाह के पैगंबर उसको हाथों से कहकर बुला रहे हैं। एक सहाबी से आपने क्या मजाक फरमाया, वो कहने लगे अल्लाह के नबी मुझे ऊँटनी दे दीजिए ताकि मैं सवारी पर सवार हो सकूं, मेरे पास सवारी की कोई चीज़ नहीं है। आपने फरमाया भाई इसको ऊँटनी का बच्चा दे दो, इसको ऊँटनी का बच्चा दे दो। वो कहने लगे अल्लाह के नबी मैंने सवारी करनी है, ऊँटनी का बच्चा क्या करूं? आपने फरमाया भाई वो बड़ा भी तो ऊँटनी का बच्चा ही होता है। ये अल्लाह के नबी का मजाक था, लेकिन आप मजाक के अंदर ये नहीं कि आप माअज़ल्लाह मजाक के अंदर झूठ बोला करते थे। ये अप्रैल फॉल, ये जो हम जो है अप्रैल के नाम पर इस तरह के झूठ चलाते हैं, इस तरह के मजाक के अंदर भी झूठ बोलना जायज़ नहीं है, बल्कि हमेशा सच्चाई। हाँ, चंद सूरतें ऐसी हैं कि जिसमें शरीयत ने गुंजाइश दी है कि आप झूठ बोल सकते हैं, लेकिन उसमें भी कोशिश करें कि झूठ ना बोले, बल्कि तौरिए से, तारीज़ से ऐसे अल्फाज बोले जो गोल मोल लफ्ज़ हों, यानी उसके दो मकसद हों, सामने वाला कुछ और समझे, आप कुछ और समझते हों। जैसे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत करके जब मक्का से मदीना मुनव्वरा जा रहे थे, लोगों ने ऐलान किया था कि जो अल्लाह के नबी को पकड़ लेगा हम उसको इनाम देंगे। अब रास्ते में एक साहिब मिले जो हज़रत अबू बकर को तो जानते थे, लेकिन अल्लाह के नबी को नहीं जानते थे। उन्होंने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा कि ये आपके साथ कौन है? अगर हज़रत अबू बकर ये बता देते कि ये अल्लाह के नबी मेरे साथ हैं तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जान का ख़तरा था, और अगर ये कह देते कि मैं नहीं जानता ये कौन है तो ये झूठ हो जाता या किसी और का नाम ले देते। लेकिन अल्लाह ने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को कैसा जुमला सिखाया, कहने लगे
रजुलुन यहदीन सबील, ये एक आदमी है जो मेरा रहनुमा है, मुझे रास्ता दिखाता है। ये एक रहनुमा है जो मुझे रास्ता दिखाता है। हज़रत अबू बकर इसका मतलब क्या ले रहे हैं, वो सुनने वाला क्या समझा कि हज़रत अबू बकर सहरा में रास्ता भूल गए हैं और ये साहिब इनको रास्ता दिखा रहे हैं। और हज़रत अबू बकर ये समझ रहे थे कि ये मुझे जन्नत का रास्ता दिखाते हैं। ये इस तरह के जुमले इंसान बोल सकते हैं। ये किस वक़्त बोल सकते हैं? अगर अपनी जान का ख़तरा हो, जान जाने का ख़तरा हो, या किसी के शदीद जुल्म करने का ख़तरा हो, या मियाँ बीवी के दरमियान सुलह करवाने का मसला हो, या आपस की लड़ाइयों के सुलह का मसला हो। देखो, अगर मियाँ बीवी के दरमियान सुलह करवानी, अब बीवी इधर से खामिन को गालियां दे रही है, खामिन बीवी को गालियां दे रहे। अब ये जो दरमियान वाले अफराद होते हैं, ये अगर समझदार हों तो सुलह करवा सकते हैं। इनको चाहिए सुलह, इससे एक और बात वक़्त थोड़ा है, वरना समझाता कि इससे सुलह की अहमियत उजागर होती है कि जिस झूठ की कहीं भी इजाज़त नहीं है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं, वो शख्स झूठा नहीं होता जो सुलह करवाने के लिए झूठ बोले। और हम क्या करते हैं, हर जगह झूठ बोलते हैं, सुलह करवाने के लिए साफ साफ सच बोलते हैं और पूरा नाप तोल के सच बोलते हैं, एक एक भी कमी नहीं करते। अगर मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा हो गया और आपस का इख्तलाफ चल रहा है, तो बेहतरीन कहने की बात दरमियान में क्या है, खामिन के पास जाकर कहे आपकी बीवी आपको बहुत याद कर रही थी, और बीवी के पास आकर कहे आपको आपका खामिन बहुत याद कर रहा था। ये याद करना गालियों से भी हो सकता है, मोहब्बत से भी हो सकता है। कोई किसी को मोहब्बत से भी याद कर सकता है, गालियों से भी याद कर सकता है। अगर बीवी गालियों से याद करती है तब भी आपने गोल मोल बात की। और अगर इधर है, ये मैं जुमले इसलिए कह रहा हूँ कि आज हमारे मुआशरे के अंदर इन चीज़ों की ज़रूरत पेश आती है। अगर किसी ने, वो जैसे एक वाक़या सुनाऊँ कि एक मरतबा एक जगह पे एक साहिब ने अपनी बीवी को एक तलाक़ दे दी, और तलाक़ देने के बाद उसकी बरादरी वाले, आजकल लोगों से गलती होती है, एक तलाक वो खुद देते हैं, 2 तलाक़ें उसको सुलह करवाने वाले दिलवा देते हैं। वो आपस में भड़का कर, वो तूने एक दे दी, अच्छा किया 2 और दे दे, इससे जान ही छुड़ा ले अपनी। जो दरमियान में समझदार होते हैं वो कहते नहीं यार कोई बात नहीं। मैं आपको एक वाक़या सुना रहा कि एक तलाक के मसले में हम आपस में एक जगह पे सुलह करवा रहे थे। एक बड़े संजीदा और बड़ी उम्र के समझदार आदमी दरमियान में बैठे हुए, उन्होंने उस बच्चे से कहा बेटा आपने एक तलाक दी है, परेशान न हो, हमारा तजुर्बा ये है कि अगर एक तलाक के बाद कोई सुलह कर ले तो उनकी मोहब्बत पहले से ज़्यादा बढ़ जाती है। एक तलाक के बाद कोई सुलह कर ले तो मोहब्बत पहले से ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं दिल में सोच तो रहा था कि ये बहुत बड़ी छोड़ रहे, ऐसा होता नहीं है, लेकिन चलो सुलह करवाने के लिए कर रहे तो बहुत प्यारी बात है कि इसने मियाँ बीवी के दरमियान आपस में जोड़ पैदा किया। तो इस तरह आपस में अगर नाराज़गियाँ हैं और लड़ाई झगड़े हैं तो उनको दूर करने के लिए इंसान इस तरह के अल्फाज बोल सकते हैं। और अगर किसी को शदीद ख़तरा है जान का और साफ साफ लफ्ज़ झूठ बोले बग़ैर गुजारा नहीं, तो वहाँ साफ लफ्ज़ों में भी झूठ बोल सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ इस वक्त है, आम जगहों पर नहीं। आम जगहों के अंदर मेरा पूरा ये ना हो कि ये जो मजमा आखिर पे आया है वो आखिर पे मौलवी साहब की बात सुन के कहे मौलवी साहब ने कहा झूठ बोल सकते हैं, मैंने पिछला मेरा पूरा बयान भी साथ सुनना है। ये झूठ सिर्फ उस वक़्त है जब आपकी जान का आपको शदीद ख़तरा है, उसके अलावा अपनी ज़िंदगी को झूठ से पाक कीजिए। और मेरे दोस्तों, आज की इस मजलिस में हम सब नीयत करके उठें कि जो हुआ सो हुआ, इंशाअल्लाह आज के बाद कभी अपनी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोलेंगे।